स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम अनेक साधु संतों के जीवन के बारे में, उनके संघर्षों की कहानियां सुनाते हैं। ऐसे ही हमारे कई सारे शंकराचार्य हैं जो देश के कोने कोने पर बैठते हैं। चार शंकराचार्य में हम दूसरे शंकराचार्य के बारे में बताएंगे आपको, क्योंकि शंकराचार्य जो है वो देश को संभाले हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब आप बोलेंगे देश को कैसे संभाले हुए हैं, तो सनातन धर्म को बचाने में सबसे बड़ा योगदान शंकराचार्यों का होता है, जो अनेकों कोने पर, चारों कोने पर भारत के बैठे हुए होते हैं। तो हम आपको एक शंकराचार्य के बारे में बता चुके हैं। हम आज आपको दूसरे शंकराचार्य के बारे में, उनके संघर्ष, उनकी कहानी, उनका तप और त्याग हम सब बताएंगे, लेकिन हम शॉर्ट में बताएंगे। क्योंकि क्या है ना कि समय समय पर हमारे भारत में कई कुरीतियों ने बर्बाद करने का काम किया, लेकिन हमारे शंकराचार्य उनको कई तरह से संभालने का प्रयास करते हैं और हमारे धर्म, हमारे देश, हमारी संस्कृति को बचाने का कार्य करते हैं। तो देखिए इन शंकराचार्य के जीवन की, संघर्ष की कहानी, और हमारे इस घूमो बुंदेलखंड नामक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कर दीजिएगा, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। तब हम आपको बता रहे हैं शंकराचार्य जी के बारे में। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती भारत के पूरी उड़ीसा के पूर्वान्वयन श्री गोवर्धन पीठ के वर्तमान 145वें जगत गुरु शंकराचार्य हैं। जन्म उनका 30 जून 1943 में मधुबनी, बिहार, भारत में हुआ था। धर्म उनका हिंदू है और गोवर्धन मठ के वर्तमान 145वें शंकराचार्य के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्रीय भारतीयता है। श्री निश्चलानंद सरस्वती का जन्म 1943 में मधुबनी में हुआ था। वे दरभंगा के महाराजा के राज पंडित के पुत्र हैं। पुरी पीठ के वर्तमान शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी भारत का जन्म 30 जनवरी 1943 को बिहार के मधुबनी जिले के हरिपुर बक्सी टोल नामक गांव में हुआ था। उनके पिता पंडित श्री लालवंशी झा और माता श्रीमती गीता देवी थी। उनके पिता मिथिला परंपरा के संस्कृत में उच्च कोटि के विद्वान थे और मिथिला दरभंगा साम्राज्य के तत्कालीन राजा के दरबारी विद्वान थे। स्वामी का पूर्व नाम नीलांबर था। उनके बड़े भाई पंडित श्री देव झा ने रखा था। नीलांबर बचपन में अद्भुत चरित्र के धनी थे और बहुत अध्ययनशील और बुद्धिमान भी थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव कलवाही और लोहा में और बाद में दिल्ली में हुई। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और अपनी जीवन यात्रा की खोज में निकल पड़े। वेदों की सभी शाखाओं से संबंधित एक संगोष्ठी में धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज और ज्योतिष पीठ के तत्कालीन शंकराचार्य स्वामी श्री कृष्ण बोधाम आश्रम जी महाराज उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने मन ही मन पूज्य करपात्री जी महाराज को अपना गुरु स्वीकार कर लिया था। 9वीं शरण के स्वामी श्री नारदानंद सरस्वती ने उन्हें ध्रुव चैतन्य नाम दिया था। उन्होंने काशी, वृंदावन, नेमी शरण, बद्रिकाश्रम, ऋषिकेश, हरिद्वार, पुरी, श्रृंगेरी आदि विभिन्न स्थलों पर वेदों से संबंधित विभिन्न शाखाओं का बहुत गंभीरता से अध्ययन किया था। ध्रुव चैतन्य ने धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज का गोरक्षा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए हिंदुओं की आस्था का प्रतीक मानी जाने वाली गायों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया। गौरक्षा की वकालत करने के कारण उन्हें 9 नवंबर 1966 से 52 दिनों तक तिहाड़ जेल में रखा गया। उन्होंने वैशाख कृष्ण एकादशी सन 2031 संमत 2031 18 अप्रैल 1974 को हरिद्वार में स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के कर कमलों से संन्यास ग्रहण किया। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने उन्हें नए नाम निश्चलानंद सरस्वती के तहत संन्यास दीक्षा दी। 1976 से 1981 तक उन्होंने अपने गुरुदेव से प्रस्थान त्रयी, पंचदयी, वेदांत, परिभाषा, न्याय, मीमांसा, तंत्र, अद्वैत, सिद्धि का गहन अध्ययन किया। 1982 से 1987 तक उन्होंने पुरी पीठ के तत्कालीन शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज से विशेष जोर देते हुए खंडानंद खंड, खाद और यजुर्वेद का अध्ययन किया। उन्होंने उनके साथ 5 चतुर्मास बिताए। स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी की प्रतिमा सनातन धर्म के प्रति समर्पण और अपने गुरुओं के अत्यधिक आस्था से प्रभावित होकर शंकराचार्य स्वामी श्री निरंजनादेव तीर्थ और महाराज उन्हें पुरी स्थित गोवर्धन पीठ के 145वें शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त किया। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आपने समझ लिया कि कैसे इनका एक
जीवन रहा, कैसे इनका इतिहास रहा। गोवर्धन मठ पे उड़ीसा राज्य भारत के पुरी नगर में स्थित एक मठ है। यह जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा है और आदि शंकराचार्य द्वारा 507 वर्ष ईसा पूर्व शताब्दी में स्थापित 4 प्रमुख मठों में से एक है। यहाँ देवता जगन्नाथ, भगवान विष्णु और देवी विमला भैरवी हैं। यहाँ का महावाक्य प्रज्ञान ब्रह्मा है। यहाँ गोवर्धन कृष्ण और अर्धनारेश्वर शिव के भी विग्रह आदि शंकर द्वारा स्थापित है। भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्ण भाग को श्री गोवर्धन पीठ का क्षेत्र माना जाता है। इसमें बिहार, झारखंड, राजमुंदरी तथा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और प्रयाग तक उत्तर प्रदेश के भारतीय राज्य शामिल है। साथ ही नेपाल, बांग्लादेश, भूटान भी इस मठ का आध्यात्मिक क्षेत्र माना जाता है। इस मठ के अंतर्गत पुरी, इलाहाबाद, पटना और वाराणसी आदि पवित्र स्थान रखते हैं। तो दोस्तों, आपने इन शंकराचार्य के बारे में जाना और समझा। हमारे साथ बने रहिएगा, ध्रुव बुंदेलखंड में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। हम और कई सारे शंकराचार्य और हिंदू सनातन धर्म के संतों के बारे में हम आपको बताएंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और जीवन के साथ। जय बुंदेलखंड, जय चित्रकूट धाम, जय श्री राम।